तो ये अमित जी जा रहे हैं अब मुझे छोड़ के, चाइना टाउन मुझे छोड़ने आए थे, और ये ब्लू टी शर्ट में। तो दोस्तों फाइनली आज मेरा आखिरी दिन है सिंगापुर में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि अभी इस समय 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, मैं चाइना टाउन में हूँ। मेरी रात को 12:15 बजे की फ़्लाइट है, मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है। और तो सुबह ही मेरे को घर से मैसेज आया कि भी इंस्टाग्राम पर मैसेज पढ़ लो, क्योंकि जनरली ट्रैवलिंग के दौरान मैं मैसेज वगैरह नहीं पढ़ पाता। तो सबसे घर से मैसेज आया कि इंस्टाग्राम पे मैसेज पढ़ लेना। मैंने मैसेज पढ़ा तो अमित जी का मैसेज था। जब मैं पहली बार सिंगापुर आया था, पहली बार मतलब मैं इसी जर्नी के दौरान 3 बार सिंगापुर आया हूँ। पहली बार इंडिया से, दूसरी बार मलेशिया से, और तीसरी बार फ़िलीपींस से। तो अभी मेरे पास 1 महीने का वीज़ा है, पर मैं आज जा रहा हूँ। तो वाइफ ने मुझे कहा कि भी इंस्टाग्राम पे मैसेज पढ़ लेना। मैं पढ़ा, अमित जी का मैसेज था। इन्होंने पहले भी कांटेक्ट किया था कि भाई मिलना है। तो उसमें कहानी कहाँ फंस गई थी कि एक तो मैं मलेशिया चले गया था, दूसरा इन्होंने भी ये ऑफिस के काम से 5-7 दिन के लिए ये भी इंडोनेशिया चले गए थे। और अचानक फिर जब आज मैंने मैसेज पढ़ा तो इन्होंने कहा कि आपसे मिलना है। कल बात हो गई थी रात को हमारी, हाँ कल रात को बात हो गई थी। उसके बाद आज मैसेज मैंने नहीं पढ़ा था, तो घर से मैसेज आया पढ़ने को। तो उन्होंने कहा अगर आज आपके पास टाइम हो तो मिलते हैं लंच पे। तो मैंने कहा मैंने 12 बजे चेकआउट कर लिया और अपना बैग रख दिया मैंने हॉस्टल में ही। तो मैंने कहा मेरे पास 12 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम है। तो कुछ 1:30-2 बजे ये आए और इन्होंने मुझे पहचान लिया। हम यहीं पे मिले थे, ये जहाँ पर ये टेंपल के आगे डांस वगैरह लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये मिले और फिर ये मुझे एक जगह पे, एक हेरिटेज जगह पर लेके गए। वहाँ पर हमने लंच किया और लंच में इन्होंने एक नई आइटम खिलाई मुझे, जो मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं खाई थी। क्योंकि इन्होंने कहा था आप इंडियन खाओगे, मैंने कहा नहीं इंडियन फूड नहीं मैं खाऊँगा, जो भी बेस्ट हो, जो भी आपको लगे यहाँ का बेहतर है या लोकल का, तो और हेल्दी हो। तो इन्होंने एक आइटम खिलाई मुझे, वो आपने वीडियो में देखा होगा। तो वो खाया मैंने, बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने पूछा कि कुछ कॉफ़ी जूस, तो मैंने कहा मैंने ना मिल्क टी या मिल्क कॉफ़ी नहीं पी है, यहाँ पर मिलती नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं लोग। तो इन्होंने कहा चलो मैं आपको एक बहुत बढ़िया जगह पिलाता हूँ, 10 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग बस में गए, हम बस में गए और धीरे धीरे ये अपने घर लेके गए। इनकी वाइफ से मिला, बहुत अच्छी फैमिली है इनकी, और ये सिंगापुर में 5-6 साल से रह रहे हैं। और फिर उसके बाद बहुत बढ़िया चाय पी, एक तो बहुत दिनों बाद पी, और चाय वाकई में बहुत बढ़िया थी। मतलब अच्छी क्वालिटी की चाय थी। मुझे चाय कम पसंद आती है हर जगह की। फिर उसके बाद ये मेरा एक वो था कि सेंटोसा आइलैंड बाई वॉक जाना है, वो मेरे से छूट गया था। तो इन्होंने कहा कि वो तो पास में ही है। फिर हम लोग बस से हार्बर फ्रंट गए, वहाँ पे वीवो सिटी मॉल से हम लोगों ने पैदल पैदल वॉक किया, वो आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने इनको बताया कि मैं मरीना बे के टॉप पे नहीं गया हूँ, मरीना बे जो है बिल्डिंग उसके। तो इन्होंने कहा चलो वो भी चलो। मैंने कहा नहीं अब लेट हो जाएंगे। तो हर बार हर चीज़ नहीं होती है, कई बार कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो कोई बात नहीं अगली बार। तो फिर फाइनली ये मुझे चाइना टाउन तक छोड़ने आए हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आखिरी के दिन। मेरी वाइफ ने कहा था कि आप मिल लो ज़रूर, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और मुझे बहुत सारी सिंगापुर के बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है, लिविंग ऑफ कॉस्ट के बारे में, लोगों की मेंटलिटी के बारे में, इंडियन जो लोग यहाँ पे आके बसे हैं उनके बारे में, लोकल्स के बारे में, यहाँ पर रहने का क्या खर्चा है, कमाई क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका खर्चा क्या है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा इंडिया पहुँच के, या जैसे भी बनाऊँगा एक कंक्लूज़न का वीडियो। पर ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा, लास्ट डे इन सिंगापुर बहुत अच्छा रहा। और ये कितनी अजीब बात है कि आप अपने देश से हज़ारों किलोमीटर दूर एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपको कल तक जानता भी नहीं था, आप उनके घर जाते हो और बहुत अच्छे तरीके से आपकी मुलाकात होती है। परसों मुझे कसिनो में सरदार जी मिले, वो भी मुझे वीडियोस के थ्रू ही पहचानते थे। इनसे मेरी साल भर पहले भी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। तब मैंने इनको कहा था कि मैं फरवरी में शायद सिंगापुर आऊँ, और वो मैंने विदाउट प्लान ऐसे ही बोल दिया था। पर फरवरी में तो नहीं, पर मैं जून जुलाई में सिंगापुर में हूँ। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, कुछ खाऊँगा
और उसके बाद मैं सीधा एयरपोर्ट निकलूँगा। 12:15 बजे की फ़्लाइट है। एयरपोर्ट पे भी बहुत कुछ देखने वाला है। हर जगह आप सब कुछ नहीं देख सकते, जीवन में सारी ख्वाहिशें पूरी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, और मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं हैं। वर्तमान में जो कर रहा हूँ वही मेरी ख्वाहिश है, वही मेरा क्या बोलेंगे अब आगे। तो इन्होंने चलो अच्छा रहा, ओके, गुड बाय, थैंक यू। जा रहा हूँ तो देखता हूँ इसमें कितने पैसे बचे हैं। जो बचे होंगे उसको यूज़ करूँगा 7-Eleven में, वरना वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, क्योंकि 5 साल तक ये कार्ड वैलिड है। पता नहीं मैं आऊँ ना आऊँ दोबारा। $10.76 है अभी। तो इसमें दोस्तों $10.76 है अभी। $2-2.5 मेरे इस किराए के कट जाएंगे जाते टाइम, तो $2.5 कट जाएंगे। तो जो बाकी बचेंगे $5-7 उसको कुछ ना कुछ खा पी लूँगा। इसे मैंने पर्पल लाइन में एंटर कर लिया है चाइना टाउन से। तो मैंने पूछा इंक्वायरी में, तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आप आगे लिफ्ट से ऊपर जा सकते हो और ब्लू लाइन आपको मिल जाएगी। मतलब मैंने गलती से पर्पल लाइन वाली जगह पे एंटर कर लिया है, और ब्लू लाइन के लिए अब मुझे लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं चांगी एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, MRT स्टेशन पर हूँ अभी। टर्मिनल 2 जाऊँगा यहाँ से, और अब इसके बाद इंडिया। तो अजीब सी फीलिंग हो रही है हर बार की तरह, जब आप एक कंट्री में कुछ वक्त बिताते हो। और इस कंट्री में तो मैं 3 बार एंटर किया हूँ, अलग अलग ड्यूरेशन में रहा हूँ। तो आप बहुत सारे अनुभव के साथ आप ट्रैवलिंग करते हो, सीखते हो, समझते हो। एक अटैचमेंट तो नहीं, हाँ अटैचमेंट कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म अटैचमेंट बन जाता है। लेकिन मैं अटैचमेंट के ख़िलाफ़ रहता हूँ। पर उसके बाद अब आज जब वो वक्त आता है कि आप वापस लौट के अपने देश जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, तो थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग होती है। सैड वाली फीलिंग नहीं होती, पर थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग होती है। और आपको याद होगा, इसी जगह से मैंने, ये जो आप पीछे देख रहे हो, इसी जगह से मैंने वो बी हैप्पी कार्ड बनाया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके पैसे रिडीम कर लूँ। उसमें जो भी $7-8-10 बचे होंगे, मेरे ख्याल से $7-8 बचे होंगे, रिडीम कर लेता हूँ। नहीं तो उसी में पड़े रह जाएंगे। पर अच्छा था अनुभव। और अभी मुझे टर्मिनल 2 पे जाना है, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, एयर इंडिया, वही ड्रीम लाइनर सेम फ़्लाइट। तो मलेशिया, फ़िलीपींस भी हो गया, मलेशिया भी हो गया, सिंगापुर भी हो गया। अब जाने का वक्त आ गया है। देखते सबसे पहले कार्ड में कितने बचे हैं, फिर रिडीम कराएंगे। यहीं से कार्ड लिया था, इसी जगह से। $1.99 लगे हैं, मतलब $8.77 है। $8.77 है। तो रिडीम करवा लेता हूँ, यहीं से करवाना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू रिडीम माई मनी। मशीन ओके। उन्होंने बोला रिडीम मशीन से होगा, आप मशीन से जाके रिडीम कर सकते हो। मतलब सब ऑटोमेटेड है, तो सामने मशीन है, उसमें लाइन लग रही है। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं पैसे रिडीम कर लूँ या मैं 7-Eleven में इसको यूज़ करूँ। पर अगर किसी वजह से 7-Eleven में कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो ज़बरदस्ती मुझे वो लेना पड़ेगा सामान। तो मैं यहीं से रिडीम कर लेता हूँ। कार्ड से रिडीम करने हैं, ये आ रहा है $8.70। अपग्रेड टू सिंपली गो, ऐड वैल्यू। पर रिडीम का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? रिडीम का ऑप्शन, ऐड वैल्यू, वाउचर, अपग्रेड। रिडीम नहीं हो रहे हैं, ऐड हो सकते हैं। प्लेस योर कार्ड हेयर, ये रख दिया।
नेट्स का डेबिट और ऐड वैल्यू अपग्रेड सिंपली वो रिडीम नहीं होंगे, रिडीम उसी काउंटर से होंगे वो जो सामने लाइन लगी पड़ी है। और अभी मेरी फ़्लाइट 12:15 की है और इस समय 8:45 हो रहे हैं, तो टाइम तो है मेरे पास। रिडीम करा लेता हूँ ना, $8 है, काम आ जाएंगे। लाइन लगी हुई है रिडीम की, वो ऐड करने की थी। तो मैंने अपने बी हैप्पी कार्ड, जिसने मेरे को इतने दिनों महीनों तक साथ दिया, इतने दिनों तक, उस कार्ड से पैसे रिफ़ंड करा लिए। पर एक कंडीशन थी, उसने कहा कि अगर आप इस कार्ड के पैसे रिफ़ंड करा लोगे तो ये कार्ड आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब कि वो जो 5 साल तक वो वैलिड था कार्ड, वो अब वो वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो आप ये कार्ड यूज़ नहीं कर पाओगे दोबारा। इट्स जस्ट फॉर मेमोरी। तो उसने कार्ड तो मुझे वापस कर दिया, पर एक लाइन बोली, इट्स कार्ड जस्ट फॉर मेमोरी, और कार्ड मुझे वापस कर दिया। मेरे 20 सेंट लेके $9 दे दिए मुझे, $8.77 थे उसमें। तो अब ये मेमोरी का काम करेगा ये कार्ड। और ₹300 कार्ड की कॉस्ट पड़ी, $5 कार्ड की कॉस्ट थी नॉन रिफंडेबल। तो चलो कोई बात नहीं। टर्मिनल 2 पर जाना है हमें। बैग बहुत भारी हो गया है। तो टर्मिनल 2 से है अपनी फ़्लाइट। ये टर्मिनल 2 डिपार्चर। देखो जहाँ मौका मिलता है वहाँ इन्होंने पेड़ पौधे उगाए हुए हैं। जहाँ मौका मिल रहा है ना, देखो बिल्डिंगों पे, दीवारों पे, जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर ये पेड़ पौधे उगाते हैं। और ये सब रियल है, और वही जो मैक्सिमम ऑक्सीजन जनरेट करते हैं उस टाइप के ये पेड़ पौधे हैं। सबसे पहले अपनी फ़्लाइट देख लेते हैं कहाँ पर है। एयर इंडिया वो रही ऊपर से 0015, मतलब 12:15। एयर इंडिया न्यू दिल्ली AI 383 रो 10 नंबर। और अभी बोर्डिंग या वो चेक इन स्टार्ट नहीं हुई है। 10 नंबर पे जाना है मुझे। तो ये 6, 7, 8, 9, 10 सबसे आगे है, लास्ट में। देखो हर जगह अंदर, एयरपोर्ट के अंदर भी पेड़ पौधे कितने लगाए हुए इन्होंने। तो ये इन्हें समझ में आया ग्रोथ करने के बाद कि भाई पेड़ पौधों की भी तो ज़रूरत है। और हमारे पास सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, यहाँ तो इनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे आज वो अमित जी ने बताया कि यहाँ पर स्लॉटर हाउस नहीं है, यहाँ पर जानवरों को काटा नहीं जाता है। जितना भी मीट है वो मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया से आता है। ये सब वो सेल्फ चेकिंग है। ये 10 नंबर पर तो आ गया हूँ मैं। ये 11 है। ये रही एयर इंडिया। जब मैं फ़िलीपींस गया था तब भी यहीं से गया था। ये रही एयर इंडिया A1380 383, यही है। मॉर्निंग 3:40। तो दोस्तों बोर्डिंग हो गई है। 7D आइल सीटी है, मतलब शायद बुक करते टाइम हमने चुन ली होगी, क्योंकि मुझे आइल सीटी चाहिए होती है। शुरू में शौक था विंडो सीट का, पर अब आइल सीट चाहिए। तो ये अपनी सेम ड्रीम लाइनर एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर ही होगा, ये आते टाइम ड्रीम लाइनर ही था। तो ये चांगी एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है। मैंने पैसे भी निकलवा लिए हैं उससे, $9।
अब इमिग्रेशन करवाना है और सिक्योरिटी चेक करवाना है, पर मुझे अम्मी जी ने कहा था कि इमिग्रेशन 2 मिनट का काम है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो स्कैन मतलब पासपोर्ट स्कैन करने से इमिग्रेशन हो जाता है। तो बस ये है कि थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, उसके बाद इमिग्रेशन तो फटाफट हो जाएगा। अभी पूरे 3 घंटे है फ़्लाइट को, 9:15 बज रहे हैं और 12:30 की फ़्लाइट है और 3:45 पर पहुँचेगी इंडिया। भूख लग रही है, इधर 24 आवर फूड ऊपर जाके मिलेगा, तो जा कर के देखता हूँ पैसे पड़े या कुछ खर्च करता हूँ। ड्यूटी फ्री शॉप है, ये रहा ऊपर। कावेरी इंडियन वेजिटेरियन। रेट तो रिजनेबल है। अमित जी ने कहा था कि यहाँ पर एयरपोर्ट पे भी आपको बाहर वाले ही रेट मिलेंगे, मतलब इंडिया की तरह नहीं है कि बाहर कोई चीज़ अगर 10 रुपये की है तो एयरपोर्ट पे 100-200 की हो जाएगी। प्राइस वही है जो बाहर मिलते हैं, और वो बात बिल्कुल सही है उनकी। इंडियन तो खाना ही नहीं है, अब इंडियन तो इंडिया में जाके खाएंगे ना। तो यहाँ पर यहाँ का लोकल फूड मैंने देख लिया है, $5 में मिल रहा है, $4 में मिल रहा है। ये सबवे वगैरह भी मैं सब नहीं खाता हूँ। तो सबसे पहले वाले काउंटर पर यहाँ के लोकल फूड मिल रहे हैं, मैकडोनल्ड है। ये अपनी फ़्लाइट की हिस्ट्री आ रही है, एयर इंडिया कहाँ गई। हाँ ये रही ना, F30 A1383, 12:15 बजे। सबवे से नहीं खाना है, मैकडी से नहीं खाना है, और इंडियन फूड नहीं खाना है। तो बचा क्या घूम फिर के, बचा वही जो सबसे पहले। अभी उस तरफ भी है, उस तरफ देखते हैं क्या है। तो रेट वाकई में देखो, ये कितनी कमाल की बात है कि एयरपोर्ट पे भी बाहर वाले रेटों पर ही चीज़ें मिल रही हैं। देखो स्टीम राइस $1 और वहाँ चाइना टाउन में भी $1 के मिल रहे थे। ये वेजिटेबल सब्जियाँ $2.5, वहाँ पर भी मैं इतने की ले रहा था, $2-2 की। हाँ तो $2, $2.5, $6 में हो गया। वहाँ पर वो $4.5-5 में मिल रहा था। तो देखो कमाल की बात है कि उन्होंने बहुत कुछ बताया सिंगापुर के बारे में, कि यहाँ पर महंगाई नहीं बढ़ती है। मतलब 6 साल से वो रह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी। टॉयलेट का लोगो तो है, पर मैं सोच रहा हूँ कि ये है कहाँ पे। तो देखो $9 ले लिए, मशीन ने स्लिप नहीं दी मुझे। मशीन में ऑर्डर किया यहाँ पे खाना, उसने $9 ले लिए और स्लिप ही नहीं आई बाहर। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे $9 तो मशीन ने ले लिए हैं, स्लिप आई नहीं। फिर उन्होंने 3234 है और अपना है 3236। तो 3235 अपना 3236 है। मैंने कहा गए $9 अपने। भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, हालांकि फ़्लाइट में भी मिलेगा खाना।
पर वो काफ़ी देर लगेगी, अभी तो 3 घंटे फ़्लाइट को है, तो कुछ खाना ज़रूरी है। ये मिला है $9 में फ्राइड राइस। $9 का मतलब लगा लो 9 54 600 रुपये में।